आज हम आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मान का नियम के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि मान का नियम और कीमत में विलोमानुपाती संबंध होता है, अर्थात किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने से उस वस्तु की मांग कम हो जाती है तथा कीमत घटने से वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो मांग के नियम के अनुसार होता है P प्रोपोर्शनल टू 1/Q। इसका मतलब जब किसी वस्तु की मात्रा में अचानक से वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मात्रा में कमी कर दी जाती है। इसका मतलब मांग की कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अब मांग के नियम को बताने वाले कुछ नियम होते हैं, इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर एक उपभोक्ता द्वारा संतरे की कीमत और संतरे की मांग की तालिका दिखाई गई है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा जब संतरे की कीमत 1 रुपए थी तब उपभोक्ता के द्वारा संतरे की मांग 60 के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे संतरे की कीमत बढ़कर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाती है, तो उसी उपभोक्ता द्वारा उस संतरे की मांग में धीरे धीरे कमी होती जाती है और यह कमी 60, 50, 40, 30 और 20 हो जाती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। प्रस्तुत ग्राफ में x अक्ष पर संतरे की मांग और y अक्ष पर संतरे की कीमत को दर्शाया गया है। इसमें dd मांग रेखा है। इस चित्र से पता चलता है कि जब प्रारंभ में किसी व्यक्ति की द्वारा संतरे की कीमत को अदा किया जाता है और संतरे की कुछ इकाइयों को खरीदा जाता है, तो जैसे जैसे संतरे की कीमत में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे संतरे की मांग में कमी होती जाती है। इसलिए मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर झुकता जाता है। पता है क्यों झुकता है? क्योंकि कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप मांग में कमी होती जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जब भी किसी वस्तु की कीमत में बढ़ेगी उस वस्तु के उपभोग में कमी आएगी। अब है मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण, यानी ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिन नियमों के कारण मांग का नियम बाजार में क्रियाशील रहता है। मांग का नियम काम करता है। पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे उपभोक्ता द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, यानी जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जाती है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मात्रा में कमी होती जाती है। मान लीजिए पहली वस्तु के द्वारा किसी उपभोक्ता को 10 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। जब उपभोक्ता द्वारा दूसरी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो वो उपयोगिता कम हो जाती है। इसी को हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा नियम है प्रतिस्थापन प्रभाव। आपको बता चुके हैं कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरी पूरक वस्तुएं। यानी अगर व्यक्ति एक बार में एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, एक से अधिक संयोग का उपभोग करता है, तो जब उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की इकाई की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी की जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा नंबर है आय प्रभाव। जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे मान के चलिए आज
मुझे 10,000 रुपए की आय हो रही है और अचानक से मेरी आय में वृद्धि हो जाती है, तो क्या होगा, मेरे द्वारा वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी और आय में कमी के फलस्वरूप मांग में कमी हो जाएगी। अगला पॉइंट है क्रेताओं की संख्या। जब बाजार में किसी एक वस्तु के क्रेताओं की संख्या में अचानक से परिवर्तन होता है, उस वक्त भी मांग में परिवर्तन हो जाता है। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने से वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है और क्रेताओं की संख्या में कमी होने से वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। अगला रूल है वस्तु के विभिन्न उपयोग। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन वस्तुओं के एक से अधिक उपयोग होते हैं, जैसे दूध और बिजली। अगर हम दूध खरीदते हैं तो दूध से हम चाय भी बना सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। तो कुछ विशेष दिनों में, कुछ विशेष उत्सवों पर दूध की मांग में अचानक से वृद्धि हो जाती है। उसी तरीके से बिजली के भी विभिन्न उपयोग हैं। बिजली से हम बल्ब चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी चला सकते हैं और भी विभिन्न उपयोग कर सकते हैं। इसलिए समय और मौसम में परिवर्तन होने के साथ बिजली की मांग में भी अचानक से वृद्धि हो जाती है। अब है मांग के नियम के अपवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी नियम बनता है, कुछ लोग उस नियम में कुछ न कुछ कमियां ढूंढ ही लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जाता है तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जो फालतू बैठा होता है उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही दी जाती है। तो पहला अपवाद है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा की निशानी होती है, जैसे ज्वेलरी, हीरे जवाहरात। अगर किसी व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा महंगी ज्वेलरी होगी या जितनी ज्यादा अच्छी लग्जरी गाड़ी होगी, समाज में उसकी उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन। अगर उपभोक्ता को यह एहसास हो जाए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो सकता है, तो अचानक से उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर उपभोक्ता को एहसास हो कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो सकती है, तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु का अधिक से अधिक क्रय करके संग्रह कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। अगली है उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता बिना सोचे समझे, हालांकि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है, लेकिन कभी कभी उपभोक्ता बिना सोचे समझे ही भी वस्तुओं का क्रय करता है। उस दशा में भी मांग का नियम काम नहीं करता है। अगला है अनिवार्य वस्तुएं। जैसा कि हमने आपको बताया, वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं: आवश्यक, अति आवश्यक और विलासिता की वस्तुएं। तो अगर अति आवश्यक वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद उन वस्तुओं की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान के चलिए गेहूं अति आवश्यक वस्तु है और अगर गेहूं की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, गेहूं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति द्वारा क्या उसके उपयोग में कमी लाई जा सकती है? नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति के घर में 50 किलो गेहूं प्रति माह उपभोग किया जाता है। अचानक से गेहूं की कीमत में वृद्धि हो जाने से क्या उपभोक्ता द्वारा गेहूं की मात्रा में कमी की जाएगी? नहीं, क्योंकि जो वस्तुएं अनिवार्य होती हैं, अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा और y अक्ष पर y वस्तु की मात्रा और d मांग वक्र है। प्रारंभ में जब x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा धीरे धीरे x वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसके द्वारा मांगी गई मांग में भी परिवर्तन हो जाता है।